जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कलीम खाटिक और आप देख रहे हैं आज का सामना न्यूज़। गरीबों के नेता मुस्तकीम डिग्निटी पर तड़ी पार का नोटिस। क्या ये लोकतंत्र की साजिश है? दोस्तों, ये खबर उस देश की है जहां जनता की सेवा करना अब जुर्म बनता जा रहा है, जहां एक नेता को गरीबों की आवाज़ बनने की कीमत तड़ी पार के नोटिस से चुकानी पड़ती है। मुस्तकीम डिग्निटी, वो नाम जो गरीबों की उम्मीद बन चुका था, जो सड़कों पर निकलकर उनकी लड़ाई लड़ता था, और आज उसी मुस्तकीम को उनके घर, उनके इलाके, उनकी ज़मीन से दूर जाने का हुक्म सुनाया गया है। तड़ी पार का नोटिस। वजह या बहाना? कहा जा रहा है कि उनकी गतिविधियां कानूनन व्यवस्था के लिए खतरा है, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि जो इंसान गरीबों के लिए राशन, इलाज और शिक्षा के इंतज़ाम करता हो, वो अचानक कानूनन व्यवस्था के लिए खतरा कैसे बन गया? तथा कथित कानूनन व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर ऐसे नेताओं को कुचलने का इतिहास रहा है। सवाल यह है कि क्या मुस्तकीम डिग्निटी के खिलाफ ये कार्रवाई उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर कर की गई है? इलाके की गलियों में हलचल है, लोग परेशान हैं, गुस्से में हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुस्तकीम ने हमारी बिजली के मीटर लगवाए, हमारी बेटियों को स्कूल भेजने की मदद की। अगर वो गलत है तो सही कौन है? तड़ी पार का मतलब सिर्फ किसी इंसान को इलाके से बाहर करना नहीं है। इसका मतलब है उसकी आवाज़ को दबाना, उसके सपनों को कुचलना। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र अब इसी तरफ जा रहा है? मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा है कि वे इस नोटिस को अदालत में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। ये खबर सिर्फ एक इंसान पर लगाए गए नोटिस की नहीं है। ये खबर इस बात की है कि अगर आप गरीबों के साथ खड़े होते हैं तो सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि मुस्तकीम डिग्निटी तड़ी पार होंगे या नहीं। सवाल यह है कि ये तड़ी पार का नोटिस किस लोकतंत्र का चेहरा दिखा रहा है। सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है। त्यौहार रहो, इलेक्शन रहो, या ऐसा कोई फेस्टिवल हो जिसमें ये लोग फूल अपाड़ा कर सके या शहर को दूषित करने की कोशिश कर सके, तब तड़ी पार की नोटिस निकाली जाती है। लेकिन अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। बेशक आपने जो कहा है कि आम तौर पर जो है कभी कोई त्यौहार रहता है या कोई इलेक्शन होता है तो तड़ी पार की नोटिस लोगों को दी जाती है, लेकिन इस मरतबा अभी ना कोई इलेक्शन है ना कोई फेस्टिवल है। उसके बावजूद जो है मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दी गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है, बाहर के लीडरान आकर जो है वो मालेगांव में कभी लैंड जिहाद, कभी वोट जिहाद, तो कभी आकर कहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी लोग हैं, और यहाँ पर अभी जैसे आपने पिछले हफ्ते देखे होंगे कि कुछ लोगों के जन्म के जो दाखले बने हैं उसके बारे में बोला गया है। तो ये सब चीज़ों में मालेगांव शहर के लोग बोले ना, ख़ास तौर से मुस्तकीम डिग्निटी साहब ऐसे मामलात में अपनी आवाज़ उड़ाते हैं, तो हो सकता है कि फ़िरका परस्तों को जवाब ना दिया जाए मुस्तकीम डिग्निटी साहब की तरफ से, वो खामोश रहे, उनको डराया जाए कि आपको अगर ये सब मामलात में आप बोलते हैं तो हम तड़ी पार कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके लिए नोटिस दी गई हो। समाजवादी के नेता मुस्तकीम डिग्निटी को तड़ी पार का नोटिस दिया है सर। मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट डीवाईएसपी ऑफिस से मुस्तकीम डिग्निटी साहब को 2 साल के लिए तड़ी पार करने की नोटिस 30 दिसंबर को मिली है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब, उन्होंने जो इसका जवाब तैयार कर लिया है, और हम जल्द ही एसडीपीओ ऑफिस में मुस्तकीम डिग्निटी साहब की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इस नोटिस को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द ही हम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं। क्योंकि मुस्तकीम डिग्निटी साहब को इसी साल फरवरी 2024 में नोटिस पहले दी गई थी, और उस तड़ी पार की नोटिस को प्रांत ऑफिसर ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस है वो सर वो पॉलिटिकल केसेस है। जैसे कि जो जलसे जुलूस होते हैं वो वक्त से ज़्यादा टाइम तक चला, या कभी कोई धरना आंदोलन किए, पुलिस परमिशन नहीं है और धरना दिए, ऐसे केसेस है उनके ऊपर। ऐसे केसेस नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है।
12 नवंबर के मामले में बेशक वो आरोपी थे, लेकिन उसमें उनका नाम डाला गया है, वो अकेले आरोपी नहीं थे बल्कि उसमें कई लोगों के नाम थे, जिसकी वजह से प्रांत ऑफिसर ने फरवरी 2024 में तड़ीपार का जो पुलिस की पहली नोटिस थी उसको रिजेक्ट किया था। सर कुछ तो रीज़न होगा ना नोटिस में, तड़ी पार कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न। अगर आप देखेंगे तो उस नोटिस में सिर्फ उनके ऊपर 16 केसेस बताए गए हैं। इससे पहले जो फरवरी 24 में जो तड़ीपार की नोटिस थी उसमें 15 केसेस थे, और अभी जो नोटिस दी गई है उसमें एक और केस ऐड होकर 16 केसेस हुए, जबकि ऑलरेडी 8 केसेस उनके ख़त्म हो चुके थे। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात पता है, लेकिन फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने वो 16 केसेस पूरे पेंडिंग बताए।